दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात हो रही है। आरवीएनएल स्टॉक नेम है। सबसे पहले इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देन थोड़ा-सा इसका फाइनेंशियल चेक करेंगे, देन विल डिस्कस मोर ऑन दिस स्टॉक एंड विल क्रिएट सम परसेप्शन कि इस स्टॉक में भी हो क्या रहा है और इसकी जितनी चर्चा मार्केट में बहुत आजकल बिज़नेस चैनल्स में क्यों हो रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम काइट पे चलते हैं। काइट पे हम ये देखते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है। देखिए, ये स्टॉक काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से अपना एक करेक्शन मोड में था। एक अच्छी रैली ली, इसने ब्रेकआउट 39 के आसपास दिया था और ये स्टॉक से डबल कर ये करके देखिए, तेज क्विक इसने एक ट्रेंड लिया और ट्रेंड करने के एक टॉप बनाने के बाद अपना एक थोड़ा-सा करेक्शन उसने वो कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये स्टंट को भी काफ़ी लोगों ने पकड़ा था उस टाइम पे। मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें लगा के अपना ठीक-ठाक बुक किया हुआ है। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, इसने एक टॉप बनाया हुआ है। टॉप के बाद अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, मैं अभी आपको बात बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी ये स्टॉक अपना एक इसने एक अप्रॉक्सिमेटली, मैं आपको देखूँ तो नवंबर 22 के आसपास एक अपना एक टॉप बनाया था। उस टॉप को दोबारा उसने टेस्ट भी किया। ठीक है, रेजिस्टेंस मिला उसे। ठीक है, और उसके बाद उसने एक ठीक-ठाक करेक्शन, एक तो लंबे ट्रेंड के बाद एक ठीक-ठाक करेक्शन उसका एक टाइप बनता बनता भी है। और ये इसने उसने इस जो इसकी लाइन थी, दोनों मूविंग एवरेज 150, उसको रिस्पेक्ट किया क्योंकि काफ़ी दूर चला गया था, तो उसको 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 टच करके ही एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो वहाँ आया, उस पे उसने ठीक-ठाक काम किया है। और अब वो अपना ट्रेंड बदलने के चक्कर में वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ये स्टॉक ये बैठा हुआ है। यदि आप देखेंगे 55 के आसपास, 57 के आसपास इसने अपना बॉटम बना दिया है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बॉटम बना दिया है। अब इसने बहुत तेज जंप लिया है, करीबन ठीक-ठाक, और 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को पे जाएगा। पहली बात तो 80 के आसपास स्टॉक का जाना लगभग तय है। ठीक है, ये 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जो भी टाइम ले, लेकिन पहुँचेगा यहाँ पे। और इस पे पहुँचेगा ये, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा इस रेंज से भी, इस वाली जो ये रेंज है, इसका रेजिस्टेंस है, उससे भी ब्रेकआउट कर जाएगा। यदि एक हम थोड़ा छोटा-सा इसमें लाइन्स वगैरह ड्रा करने की, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करने का ट्राई करें, तो देखिए, ये जो एक लाइन है, ये इसकी हिस्टोरिकल, यदि हम देखना मतलब सोचें, तो हिस्टोरिकल एक सपोर्ट लाइन है, जो ये इसकी लाइन दिख रही है आपको। पहले भी इस पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, उसी पे अब सपोर्ट लेके ऊपर की जर्नी शुरू कर दी है, करने का प्रयास कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, और यदि दूसरी लाइन में यदि हम ड्रा करने का ट्राई करें, तो ये एक ये एरिया बनता है, टॉप का ही ड्रॉ कर देते हैं, ये टॉप का एरिया है। तो ये पूरी जर्नी अभी आपके पास बीच की जर्नी बची हुई है। ठीक है, जो 65 टू 80 होगी। पहली बात तो ये एक ठीक-ठाक आपको रिटर्न देगी। ठीक है, और मान लेते हैं स्टॉक यहाँ से रिटर्न करता है, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज़ जो चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता है स्टॉक यहाँ से रिटर्न होने वाला है। उसके कई छोटे 1-2 कारण भी है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, क्योंकि अपना वो करेक्शन का जो टाइम था, जो उसका एक एक होता है ना, एक अच्छे ट्रेंड के बाद वो कुछ दिन वो स्टॉक, जो उसमें काफ़ी कुछ एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स किसी स्टॉक में आ जाते हैं, कुछ नए लोग उसमें वो एंट्री ले लेते हैं लालच में आके, इस तरह के ट्रेंड को देख के। तो इस तरह के करेक्शन उन्हीं के लिए होते हैं, ताकि वो जो एक एक लाइक इस तरह के जो ग्रीडी लोग हैं, वो उस ट्रेंड के शुरू होने के पहले बाहर हो जाए। ये पर्टिकुलर इनका ये पर्पस होता है, इस तरह के जो करेक्शन होते हैं, और इनका मतलब यही होता है, यही ये करते भी हैं। बार-बार ट्रेंड फिर करेक्शन के लिए इनका इस तरह की साइकिल चलती रहती है। ठीक है? और दूसरा एक आप ध्यान देंगे कि इसके आरएसआई को आप देखिए, आरएसआई बहुत ही नीचे के लेवल पे है, था जब इसने ट्रेंड बदला है। तो ये देखिए, एक अच्छा एक सेंटीमेंट होता है, एक एक कारण होता है। यदि यही कोई भी ट्रेंड अपने बिल्कुल आरएसआई के बॉटम पे जाकर ट्रेंड बदल रहा है, इसका मतलब कि उसमें सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, अदरवाइज़ वो वहीं नीचे घूमता घूमता रहता। और वो इसने वहाँ से ट्रेंड बदला और स्ट्रेट लाइन ऊपर ले ले रहा है। यही आपको इसमें दिखेगा कि गैप अप ओपनिंग इसमें हुई है, एक बड़ी कैंडल से हुई है। और यहाँ वॉल्यूम भी आपको दिखेगा कि जो ये वाला एरिया था, ट्रेंड वाला एरिया के वॉल्यूम था, वो आपको यहाँ भी दिख रहा है। इसका समथिंग इज हैपनिंग, बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में कई सारी चीजें अच्छी हो रही है। यदि हम फाइनेंशियल पे जाएँ, ये टिकरटेप.इन है, आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। तो अभी इसके फाइनेंशियल्स पे जाएँ, तो आप देखेंगे कि ये लगातार ग्रोथ हो रही है।
कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। 22,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी बैठी हुई है, नेट इनकम भी कंटिन्यूअस ग्रो हो रही है। तो फाइनेंस में इसका कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी को एक अच्छा लाइक शेयर एक अच्छी परसेंटेज के साथ ग्रोथ इस स्टॉक में हो रहा है। और यदि ग्रोथ रेवेन्यू में और नेट इनकम में हो रही है तो ऑब्वियसली वो आज नहीं तो कल आपके स्टॉक ट्रेंड में भी आपको दिखेगी। तो वो चीज़ दिखना स्टार्ट आरबीएनएल में हो रही है, या दिखना स्टार्ट आपको कुछ लोगों को अभी दिख रही है, कुछ लोगों को शायद अभी 1 महीने बाद दिखेगी जब 80 के आसपास होगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, ये जो मेरा सजेशन नहीं, मतलब मेरा जो ये मानना है कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका है और अब ये लाइक लगभग इस रेंज पे तो आ ही रहा है, इस 81 के लेवल पे तो आ ही रहा है टच करने के लिए। वहां से यदि घूमता है तो आपको, जैसे मैंने बोला, घूमता है तो वी कैन सेल इट आउट, बट घूमने के चांसेस बहुत कम है। वो उसको 81 के लेवल को तोड़ के एक नया ट्रेंड लेगा। और ट्रेंड लंबा हो सकता है, कैसा होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो ब्रेकआउट लेगा। ठीक है, तब हम ट्रेंड की लेंथ जज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी बड़ा रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये था, सोचा एक इस स्टॉक को मैंने कुछ सारे बिजनेस चैनल्स में चलते हुए देखा तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक का देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला हर स्टॉक का एक नेचर होता है। ठीक है, ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर आरवीएनएल, मैं आपको आरवीएनएल के बारे में बता देता हूँ। आरवीएनएल की वेबसाइट पे दी जाएंगे तो आरवीएनएल आज के दिन पे बहुत बड़े लगभग 7-8 सालों में इस पूरी कंपनी का एक कहते नहीं, पूरा एक टर्न अराउंड हो गया है। ठीक है, आरवीएनएल रेल जितने भी इलेक्ट्रिक लाइक कन्वर्जन हो रहा है, रेलवे ट्रैक्स का डबल लाइंस हो रही हैं, गुड्स ट्रेन की जो अलग लाइंस बनाई जा रही हैं, टनल्स बन रही हैं। ठीक है, और लाइक इनके जो जितने लाइक वंदे भारत की वर्कशॉप बन रही हैं, नए डिब्बे बन रहे हैं, नए कोचेस बन रहे हैं, नए डीजल इंजन का कारखाना बन रहा है, ये सारी चीजें जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये केवल और केवल आरवीएनएल एक मेजर चंक इनका लेके जाता है, लगभग पूरा ही लेके जाता है। ठीक है, तो मेजर चंक ये आरवीएनएल के पास में है और लाइक इनके पास लगभग अगले 2 से 3 साल का ऑर्डर बुक्ड है। ऐसा नहीं है कि इनको ऑर्डर कहीं से लेना है, तो ये 2-3 साल का ऑर्डर ऑलरेडी बुक्ड है। अब जो भी ऑर्डर ये ले रहे हैं वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद का ऑर्डर ये बुक कर रहे हैं। अभी इनके पास इतना इतना ज्यादा इनके पास ऑर्डर बुक इनकी इतनी भरी हुई है। ठीक है, तो दे हैव स्टार्टेड इवन रिजेक्टिंग दैट ऑर्डर्स फॉर द प्राइवेट लाइक इंडस्ट्री की। अब वो प्राइवेट से कोई ऑर्डर ले नहीं रहे हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी बुक इतना ज्यादा हैवी लोडेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक कैश फ्लो आगे भी दिख रहा है हमको, 2-3 साल 4 साल तक का कैश फ्लो अच्छा है, ये हमको दिख रहा है। यही सब चीजें हम किसी भी स्टॉक में चेक करनी चाहिए और यही रीजन है कि इस स्टॉक ने अपना नेचर, जो अपना ट्रेंड है, वो रिवर्स कर दिया है। कि पहले ही करना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली ये था कि एक ट्रेंड लंबा ले चुका था तो उसको करेक्शन करना, तो करेक्शन करके अब ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैं डिस्क्लेमर लास्ट में आपको दे देता हूँ। भाई देखिए, ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, मुझे जहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। जो मेरी एनालिसिस होती है वो आपको बता देता हूँ। जो भी ट्रेड करिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड करिए। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, और इसको पूरी तरह से एजुकेशन पर्सपेक्टिव में ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और टारगेट वगैरह मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक पहला टारगेट तो आप ये बोल सकते हो कि 81 के आसपास रहेगा, तो उसे तो आप टारगेट मान ही लो। आगे जो ट्रेंड होगा, उसके जो टारगेट्स होंगे, जो ड्यूरेशंस होगी, वो आगे जब वो उसको ब्रेकआउट करेगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से। फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।